धैर्यानंद, गीता पुराण से प्रेरित एक अद्भुत कथा भाग 1। प्रारंभ। एक साधारण युवक की असाधारण यात्रा। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव नंदपुर में एक युवक रहता था। नाम था धैर्यानंद। वो अत्यंत विनम्र, परिश्रमी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके पिता एक विद्वान ब्राह्मण थे जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया करते थे। बचपन से ही धैर्यानंद को गीता का अध्ययन कराते हुए उन्होंने उसे एक उपदेश दिया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मनुष्य, तेरा केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। धैर्यानंद ने इस उपदेश को अपने हृदय में बसा लिया और प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करते हुए अपने कार्यों में लगा रहता। भाग 2। जीवन की कठिनाइयां समय बीतता गया और जब धैर्यानंद युवा हुआ तब वह गांव से नगर की ओर चला गया। उसकी मां ने उसे विदा करते समय कहा, पुत्र, सत्य और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ना। धैर्यानंद नगर पहुंचा और एक छोटे व्यापारी के यहां नौकरी करने लगा। वो बहुत परिश्रम करता, लेकिन वहां के लोग लोभ और छल कपट में लिप्त थे। उन्होंने उसकी ईमानदारी का उपहास किया और उसे नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास किया। एक दिन व्यापार के पैसे चोरी हो गए और उस पर आरोप लगा दिया गया। धैर्यानंद को राजा के दरबार में बुलाया गया। वहां राजा ने क्रोध में कहा, क्या तुमने चोरी की है? धैर्यानंद ने उत्तर दिया, राजन, गीता में कहा गया है कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। मैंने यह अपराध नहीं किया। मैं अपनी नियति को प्रभु के हाथों में छोड़ता हूं। राजा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसे नगर से निष्कासित कर दिया। भाग 3। आश्रम में नया जीवन। धैर्यानंद अब अकेला और निराश था, लेकिन उसे गीता का स्मरण हुआ। न हे कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। उसने एक जंगल में बसे ऋषि अग्निवेश के आश्रम में शरण ली। वहां रहकर उसने सेवा की और ज्ञान प्राप्त किया। आश्रम में उसने न केवल वेद और गीता का गूढ़ ज्ञान सीखा, बल्कि आत्मसंयम और ध्यान की शक्ति भी प्राप्त की। एक दिन आश्रम पर एक दुष्ट राजा ने आक्रमण किया। सभी ऋषि भयभीत हो गए, लेकिन धैर्यानंद अडिग रहा। उसने गीता का श्लोक दोहराया, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अपने अद्भुत धैर्य और साहस से उसने उस राजा को सत्य के मार्ग पर आने के लिए प्रेरित किया। भाग 4। राजा का पुनर्जन्म। इस घटना के बाद वह राजा, जो पहले अहंकारी और क्रूर था, धैर्यानंद का शिष्य बन गया। उसने अपने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना की। इससे प्रभावित होकर राजा ने नगर में एक सभा बुलाई और घोषणा की, धैर्यानंद, तुम्हारी ईमानदारी और ज्ञान के लिए मैं तुम्हें इस राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त करता हूं। धैर्यानंद ने यह पद विनम्रता से स्वीकार किया और अपने जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। भाग 5। गीता का सच्चा संदेश। समय के साथ धैर्यानंद ने नगर को एक समृद्ध और धार्मिक स्थान बना दिया। लोगों ने उनसे सीखना शुरू किया और गीता के उपदेशों को अपनाया। अंततः जब उनका अंतिम समय आया तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, स्मरण रखो, जो भी संकट आए बस अपने कर्म पर ध्यान दो और फल की चिंता मत करो। सच्ची शांति और मोक्ष का मार्ग यही है। और इस प्रकार एक साधारण युवक से लेकर एक महान गुरु तक की उनकी यात्रा पूरी हुई। निष्कर्ष। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहें तो अंततः विजय हमारी ही होगी। गीता में कहा गया है, युक्तः कर्मफल त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। जो व्यक्ति अपने कर्म के फल का त्याग कर देता है वो सच्ची शांति प्राप्त करता है। इस कहानी को एक प्रेरणादायक 12 मिनट के वीडियो में ढाल सकते हैं, जिसमें गांव, नगर, आश्रम और राजा का दरबार दिखाया जाए। बैकग्राउंड में गीता के श्लोकों को संगीत के साथ प्रस्तुत करें ताकि वीडियो प्रभावशाली और भावनात्मक बने।